गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुतल अड्डा सोनीपत। आज आपके साथ 12th क्लास का एक टॉपिक साझा करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है 12th क्लास का है, फर्स्ट पार्ट है। टॉपिक का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है बच्चों की प्राथमिक क्रियाएं या क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं, वे कार्य जिनके करने से हमें आय प्राप्त होती है, जिनके करने से हमें आय प्राप्त होती है। यानी अपनी आजीविका के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। अगर हम चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो क्लियर होता है कि कुछ लोग मछली पकड़ते हैं तटीय भागों में, कुछ लोग शिकार करते हैं, कुछ पेड़ों से अनेक प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करते हैं, कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ बस चलाते हैं, हम अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी क्या है? आजीविका कमाने के लिए, हम अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। तो वो क्रियाएं जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को अनेक पार्ट्स में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। तो आज जो इस टॉपिक में हम करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारी प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? वे क्रियाएं या वो कार्य जो हम प्रकृति प्रदत्त उपहारों का, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधे रूप में उपयोग करते हैं अपनी आजीविका के लिए, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग मुख्यतः घर से बाहर रहते हैं, इसलिए इन्हें लाल कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर श्रमिक का नाम भी दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो वो क्रियाएं जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे रूप में प्रयोग करके मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है, उसको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। अब ये प्राथमिक क्रियाएं, इनमें हमने कौन सा पढ़ा? प्राथमिक क्रियाएं। अब हमारा सब टॉपिक क्या है आज का? कि हमने जो करना है आखेट और संग्रहण। तो ये प्राथमिक क्रियाओं को कई पार्ट में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी है? आखेट, दूसरी कौन सी है? संग्रहण, और कौन सी है? कृषि। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में खनिज पाए जाते हैं, उनको निकाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खनन। आर्थिक क्रिया में खनन आएगा, खनिज नहीं आएगा। खनन हो गया। और कौन सी आएगी? कृषि होगी, आखेट होगी, संग्रहण हो गया, खनन हो गया, और क्या आएगा? मत्स्य पालन। ये अनेकों, पशुपालन भी आ जाएगा इसके साथ ही। ये अनेकों आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा मेन टॉपिक है आखेट और संग्रहण। तो आखेट क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जब मनुष्य, आदिकालीन मनुष्य, जब उसका तकनीकी ज्ञान सीमित था, वह अपनी आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए जो पशु थे, जंगली पशु थे, उनका शिकार करता था। तो उसको हम क्या कहते थे? पशुओं का शिकार करना, उसको हम कहते थे आखेट। और अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की, जैसे उनको कच्चा खाता था, फिर मांस को पका कर खाने लगा। तो ये मनुष्य के आखेट और संग्रहण दोनों ही मनुष्य के क्या है? प्राचीनतम व्यवसाय है। क्या है? प्राचीनतम व्यवसाय है। लेकिन धीरे धीरे जब आखेट बहुत अधिक हो गया तो आखेट पर, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? आप सोचो जरा, क्यों लगाया? क्योंकि इससे जो हमारा इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण कारक है, जैविक वातावरण का तत्व, पशु पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और व्यवसायीकरण होने लगा, जिससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन खतरे में पड़ गया और अनेकों लालचवश बिल्कुल जानवर ही खत्म हो गए। तो इसलिए आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी आज आखेट कुछ ही क्षेत्रों में केवल शौकिया भी लोग नहीं करते हैं, तो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर आता है संग्रहण। संग्रहण क्या होता है? संग्रहण का अर्थ होता है वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करना। संग्रहण मतलब वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करना, जैसे कंदमूल, छाल इत्यादि। अब ये व्यवसाय क्यों अस्तित्व में है? तकनीकी ज्ञान मनुष्य का सीमित था, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में मानव रहता था, उसे पता नहीं था कि किस प्रकार कार्य करना है, कैसे इन संसाधनों का प्रयोग करना है। तो जहां जैसे पेड़ पौधे और फल उन पर मिलते थे, उनसे वह वस्तुएं ले लेता था और उनको अपनी आजीविका के रूप में प्रयोग करता था। यह मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है।
ये कौन कौन से अक्षेत्रों में है? धीरे धीरे इसका आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन कुछ अक्षेत्रों में आज भी ये व्यवसाय प्रचलित है। वो मुख्य रूप से 2 अक्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये ध्रुवीय अक्षेत्र, अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग ये, फिर यूरेशिया, यूरोप और एशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के ये उत्तरी अक्षेत्र। तो ये आपका आ गया ध्रुवीय अक्षेत्र। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र। उष्णकटिबंधीय भागों में दक्षिणी अमेरिका का ये अमेजन बेसिन का है, अफ्रीका का ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख रहे हो। फिर आपका आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये मध्यवर्ती क्षेत्र, जहां प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान मरुस्थल का ये आंतरिक क्षेत्र, जहां पर आज भी अकेटक जातियों के द्वारा जो आदिवासी जातियां हैं, जहां तकनीकी विकास कम है, उन भागों में आज भी संग्रहण व्यवसाय किया जाता है। हालांकि संग्रहण व्यवसाय का व्यवसायीकरण हो गया है, तो आज वृक्ष के जो विभिन्न भाग है, मान लो जैसे हम वृक्ष का देखते हैं, तो इसके जो विभिन्न भाग हैं, इनका प्रयोग हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे तने का प्रयोग है, तने का उसकी छाल का प्रयोग है, पुनैन के लिए पत्तियां इत्यादि पत्तियां हैं, जो इनकी पेड़ों की पत्तियां हैं, इनका प्रयोग औषधि के लिए, सुगंधित पेय पदार्थ बनाने के लिए, कांतिवर्धक वस्त्रें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फलों की जो गिरी, नट इत्यादि हैं, उनसे तेल निकालने के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग होता है। जानते हो च्युइंगम? च्युइंगम खाते हो ना, उसके चूसने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसको क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। और वो चिकल जपकोटा नामक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार सिंकोना वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होती है, जो हमारी मलेरिया में विशेषकर काम आती है। उसी प्रकार पौधों की पत्तियों से जैसे पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कहवा है, कोको है, चाय है, तो पेड़ों के अनेक भागों का आजकल व्यवसायिक प्रयोग होता है आधुनिकीकरण के कारण, परंतु फिर भी अनेक क्षेत्रों में आज संग्रहण व्यवसाय प्रचलित है। तो ये था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय कौन से हैं, आखेट और संग्रहण। समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।